फाइनली द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स का हुआ रिटर्न। रोमन रेंक्स की ओजी ब्लड लाइन के बंदों की यह हालत। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस एट द रॉयल रंबल, ये मैच हुआ कंफर्म। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज के ये पूरे स्मैकडाउन शो को, और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलने वाली है जिससे तो आप भी शॉक रह जाओगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और ऑस्टिन थ्योरी की। दोस्तों जब इन दोनों का मैच होता है तो इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन के आगे तो ऑस्टिन थ्योरी एक मच्छर की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ऑस्टिन थ्योरी को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस मैच में बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन की ताकत के आगे ऑस्टिन थ्योरी की कहां तक ही चलती है। और फिर एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को खत्म करने के लिए ऑस्टिन थ्योरी के एक रनिंग पावर स्लैम लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर इसकी कुछ ही देर बाद में हमें यहाँ पर एक और मैच देखने को मिलता है कार्मेलो हेज और सेमी जेन के बीच में। और अगर बात करें इस मैच की, तो इस मैच में तो दोनों ही रेसलर्स बहुत खतरनाक मूव्स डिलीवर कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही रेसलर्स इस मैच में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। कभी कार्मेलो हेज सेमी जेन को मार रहे होते हैं तो कभी सेमी जेन कार्मेलो को मार रहे होते हैं। लेकिन फिर एंड में जब सेमी जेन इस मैच को खत्म करने के लिए अपना फिनिशर मूव लगाने के लिए जाते हैं तो कार्मेलो तो रिंग से बाहर ही भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ जाते हैं और कार्मेलो को मारते मारते बैक स्टेज ले जाते हैं। लेकिन पीछे से यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन आकर सेमी जेन के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन सेमी जेन को बचाने के लिए आ जाते हैं। और फिर जब ब्रॉन स्ट्रोमन सेमी जेन को बचाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन मिलकर उल्टा इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देती है। और उसके बाद में तो यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन इन दोनों की हालत खराब करने के लिए इन दोनों को बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं, रुकते हैं। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का, जो कि बहुत शॉकिंग लगा। लेकिन केविन ओवेंस यहाँ पर इन दोनों को बचाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो तो निक ओल्डिस से कोडी रोड्स के बारे में बात करने के लिए आते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और फिर यहाँ पर निक ओल्डिस केविन ओवेंस से कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम ये ईगल वाली चैंपियनशिप मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से सस्पेंड कर दूंगा और तुम दोबारा से इस रिंग में नहीं आ पाओगे। और फिर केविन ओवेंस भी निक ओल्डिस से कहते हैं कि निक ओल्डिस तुम्हें पता है कि मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में चैंपियनशिप को जीतने वाला था, लेकिन उस तेरे चूतिया रेफरी की वजह से मैं इस मैच को हार गया और ये चैंपियनशिप में नहीं जीत पाया। और अब मुझे कोडी रोड्स से चैंपियनशिप के लिए दोबारा से रीमैच चाहिए। तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का। और दोस्तों फाइनली आज की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर यहाँ पर कोडी रोड्स आते ही केविन ओवेंस से कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस रात में रेफरी की वजह से आ रहे हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना अब हमें एक ऐसा मैच लड़े जिसमें रेफरी ना हो। और फिर कोडी रोड्स सीधे केविन ओवेंस को चैलेंज दे देते हैं रॉयल रंबल में लेडर्स मैच के लिए, जिसे तो केविन ओवेंस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर एंड में जब केविन ओवेंस यहाँ से जा रहे होते हैं तो निक ओल्डिस के एक धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से निक ओल्डिस सीधा भिड़ते हैं कोडी रोड्स के। और फिर केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स की उसी गर्दन के ऊपर हमला कर देते हैं, जो कि पहले से ही चोटिल थी, जिसकी वजह से कोडी रोड्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी के साथ में आज की स्मैकडाउन खत्म होती है। बाकी दोस्तों आज के स्मैकडाउन में हमें हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंक्स की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं रोमन रेंक्स 6 जनवरी 2025 वाली रॉ के ऊपर फीचर होने वाले हैं, तो उस शो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।